हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्नर्स एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने एरे के साथ कंपैरिजन करना सीखा दो टेबल्स के बीच में, और आज की वीडियो में हम एरेज को और एक्सप्लोर करेंगे और हम देखेंगे कि एरेज की हेल्प से अगर आपने एक वर्कबुक में शीट्स को डिलीट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास मल्टीपल शीट्स हैं जिनमें कुछ डेटा स्टोर है जनवरी मंथ का, फरवरी, मार्च अप टू जुलाई। तो एक मैंने ऐसी शीट बनाई है जिसका नाम है डिलीट, और मैं चाहती हूँ कि इसमें जो भी मैं एंट्रीज़ करूँ और जब मैं अपना कोड रन करूँ तो ये पर्टिकुलर नाम की जो शीट्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएं। तो सबसे पहले अप्रैल की जो शीट है वो डिलीट होगी, देन फरवरी मंथ की शीट डिलीट होगी एंड सो ऑन। तो ये सारे टास्क हम एरेज की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी सीरीज़ को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप वो सीरीज़ चेक कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वीबीए के ऊपर मैं 4 सीरीज़ बना चुकी हूँ। इंट्रोडक्शन सीरीज़, वेरिएबल सीरीज़, लूप सीरीज़ एंड कलेक्शन लूप्स। ये हमारी 5th सीरीज़ है एरेज की। इस सीरीज़ में मैं वेरिएबल्स का कंसेप्ट भी यूज़ करूँगी, कलेक्शन लूप का कंसेप्ट भी यूज़ करूँगी। एरेज कैसे डिफ़ाइन किए हमने, कैसे उनमें वैल्यूज़ दी, वो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो पहले जाकर आप वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एरे की हेल्प से हम अपनी शीट्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर विजुअल बेसिक ओपन करेंगे और आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ कोड लिखा हुआ है। जो व्यूअर्स मेरे चैनल को रोज़ देखते हैं उनके लिए ये कोड थोड़ा सा फेमिलियर होगा, क्योंकि ये कोड मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले एक एरे को डिफ़ाइन किया है जिसमें टोटल 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं, और एक लूप की हेल्प में मैंने इस एरे में वैल्यूज़ को असाइन किया है। अब इस एरे में वैल्यूज़ क्या गई हैं उसके लिए मैं आपको यहाँ पर लोकल विंडो में दिखाऊंगी इसको एग्जीक्यूट करके। तो F8 की हेल्प से मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी और इस प्लस के सिंबल को हम यहाँ पे ले आते हैं। तो देख सकते हैं अभी मेरे एरे के 0th इंडेक्स से लेके 4th इंडेक्स तक कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं है। तो जैसे जैसे मैं अपने कोड को डीबग करूँगी वैसे वैसे इसमें वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो ये वैल्यूज़ बेसिकली आ कहाँ से रही हैं, जो मैंने यहाँ पे डिलीट शीट बनाई है। तो देख सकते हैं इस डिलीट शीट में जो फर्स्ट वैल्यू है अप्रैल, ये मेरी एरे का फर्स्ट एलिमेंट बन चुका है। इंडेक्स 0 पे ये वैल्यू स्टोर हो चुकी है। सिमिलरली सेकेंड वैल्यू फेब, ये इंडेक्स 1 पे स्टोर हो जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पे F8 करूँगी तो एरे 1 पे फेब आ गया है। इसी तरह और इसको आगे डिबग करते जाएंगे तो सारी वैल्यूज़ मेरे एरे में जा चुकी हैं। अब यहाँ तक तो मैंने सिर्फ ये काम किया है कि एरे बना लिया और उसमें वैल्यूज़ भेज दी। अब जो असली टास्क है वो अब यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि ये सारी वर्कशीट्स को हम डिलीट कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा देती हूँ, फिर लेटर ऑन हम इसकी कोडिंग करेंगे। तो देखिए अब मैं करूँगी क्या। सबसे पहले जैसे मेरी ये जनवरी शीट है, इस जनवरी शीट को मैं कंपेयर करूँगी अपने इस डेटा के साथ जो अब मेरा एरे में जा चुका है। ये JAN वैल्यू सबसे पहले एरे के 0 इंडेक्स के साथ कंपेयर होगा, दैट इज़ अप्रैल के साथ कंपेयर होगा। यहाँ पे वैल्यूज़ मैच नहीं करेंगी। फिर हम एरे के सेकंड वैल्यू दैट इज़ फेब, इसको चेक करेंगे, ये भी जान के इक्वल नहीं है। थर्ड एलिमेंट पे जाएंगे जून, विच इज़ नॉट इक्वल टू जैन। फोर्थ पे जाएंगे जैन और जैन आपस में इक्वल हो गया है। तो आपकी ये जो जनवरी शीट है ये क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट शीट लेंगे फेब, सिमिलर फिर करेंगे प्रोसेस को। ये फेब सबसे पहले अप्रैल के साथ कंपेयर होगा, फिर फेब और फेब आपस में कंपेयर होगा। जहाँ पे हमारा कंपैरिजन इक्वल हो गया उस शीट को हम करेंगे डिलीट।
तो यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट यूज़ करूँगी कलेक्शन लूप का यूज़ करूँगी। तो देखते हैं कैसे। कलेक्शन लूप लिखने के लिए सबसे पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगी। तो ये मेरा WS वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है और जो मैं क्लास यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ वर्कशीट। अब WS जो है आपकी पहले एक शीट की वैल्यू होल्ड करेगा, फिर वो सेकंड शीट पे जाएगा। इस तरह से आगे आगे शीट पे जाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर ईच लूप का, फॉर ईच WS इन वर्कशीट्स। सबसे पहले हम अपनी शीट को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि किस शीट की हम बात कर रहे हैं। सिलेक्शन मेरी हो चुकी है, अब बात आती है एक्चुअल में कंपैरिजन की। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फॉर लूप। I की वैल्यू होगी 0 से 4 और इस लूप के अंदर एक्चुअल में जो मेरा कंपैरिजन होगा वो होगा। अब देखिए कंपैरिजन मैंने कैसे करना है। ये जो हमारी शीट है, शीट का नाम है JAN। ये शीट कंपेयर होगी इस पूरे एरे की वैल्यूज़ के साथ। सबसे पहले वैल्यू है अप्रैल। जैन और अप्रैल आपस में इक्वल नहीं है, तो हम सेकंड एरे के एलिमेंट पे चले जाएंगे दैट इज़ फेब। फेब और जैन कंपेयर होंगे, ये भी इक्वल नहीं है। इसी तरह करते करते जब हम एरे के फोर्थ एलिमेंट पे जाएंगे, जैन और जैन आपस में इक्वल हो जाएंगे, उस टाइम पे हमने शीट को करना है डिलीट। तो उसके लिए कोड होगा इफ WS डॉट, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे नेम इक्वल्स टू एरे के I एलिमेंट के इक्वल है, देन हमने उसको कर देना है डिलीट। अदरवाइज हम इसको करेंगे एंड इफ और I की वैल्यू को करेंगे इंक्रीमेंट और हमने जो ऊपर WS लिया था ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का, उसको भी करेंगे इंक्रीमेंट। तो कोडिंग समझ लेते हैं, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले WS में वैल्यू आएगी JAN। JAN जो नाम है वो यहाँ पे स्टोर हो गया है WS में। अब वो कंपेयर होगा एरे के 0 एलिमेंट के साथ, बिकॉज इनिशियली I की वैल्यू होगी 0। एरे का 0 एलिमेंट क्या है? अप्रैल। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एरे का पहला एलिमेंट जो कि अप्रैल है, क्या वो इस शीट के नाम के इक्वल है। अगर है तो ये शीट डिलीट हो जाए, अदरवाइज हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो फेब है वो जैन के साथ कंपेयर होगा। तो फर्स्ट टाइम जो लूप है I 0 से लेकर 4 तक चलेगी, मतलब 5 बार ये लूप चलेगी जब तक उसको जैन नहीं मिल जाता। जहाँ पे उसको जैन मिल जाएगा वहीं पे वो क्या करेगी, उस पर्टिकुलर शीट को हम डिलीट कर देंगे। तो देखते हैं, इसको रन करते हैं और लोकल विंडो में ध्यान रखिए कैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पे इसको व्यू करवा लेती हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे एरे में सारी वैल्यूज़ चली गई हैं। अब सबसे पहले WS में वैल्यू चली गई। तो देखिए WS डॉट सिलेक्ट की हेल्प से हमारा जो जैन फर्स्ट जो वर्कशीट है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब हमारी लूप चलेगी 0 से लेके 4 तक। सबसे पहले I की वैल्यू होगी यहाँ पे 0। ARR0 में क्या वैल्यू है हमारी? अप्रैल वैल्यू है। ये अप्रैल वैल्यू और WS डॉट नेम में क्या वैल्यू चली गई है? जैन। अप्रैल और जैन आपस में कंपेयर होंगे। तो इसको मैं और डिबग करती हूँ। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, तभी हमारा जो कंट्रोल है वो एल्स पार्ट पे चला गया है। जहाँ पे ये दोनों इक्वल मिल जाएंगे तो वो शीट क्या हो जाएगी? डिलीट। अब हम एल्स पे चले गए हैं एंड इफ नेक्स्ट I। अब I की वैल्यू क्या हो गई है? 1। तो ARR1 में क्या वैल्यू है? फेब। तो देखिए जैसे मैं माउस इसके ऊपर लेके जा रही हूँ ये मुझे वैल्यू दिखा रहा है फेब।
लेकिन ws.name में अभी सेम ही वैल्यू है जैन, क्योंकि सबसे पहले मुझे इस शीट को इन पांचों के साथ कंपेयर करना है, फिर सेकंड शीट की टर्न आएगी। तो दोबारा से ये लूप चलेगी I1 के लिए। उसने चेक किया फेब जैन के इक्वल नहीं है, तो हम एल्स पार्ट में चले गए। थर्ड टाइम ये लूप चलेगी जब I की वैल्यू 2 हो जाएगी और एरे 2 में वैल्यू हमारे पास है जून। जून और जैन आपस में कंपेयर होंगे, वो इक्वल नहीं है, तो हम एल्स पार्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट I की वैल्यू होगी 3, तो देखिए यहाँ पे भी जैन वैल्यू है, यहाँ पे भी जैन वैल्यू है, तो दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई आपस में सेम हो गई हैं। तो अब हमारी जो वर्कशीट है वो क्या होनी चाहिए, डिलीट। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। हम डिलीट पे क्लिक करेंगे और वो शीट जो है वो डिलीट हो गई है। साथ ही में हमारे पास एक एरर भी आ गया है। एरर क्या है, ऑटोमेशन एरर, क्योंकि हम शीट को डिलीट कर चुके हैं इसलिए WS में उसका नाम नहीं जाएगा, तो ये एरर है। तो अब हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, जैसे ही हमारी शीट डिलीट होगी हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो मैं फोर्सफुली फॉर लूप को एग्जिट करूँगी। तो अब हम वापस चलते हैं, वो भी मैं क्लोज कर देती हूँ। डिलीट वाली शीट पे दोबारा चलते हैं। अब जनवरी शीट तो हमारी डिलीट हो गई, अब टर्न आती है फेब की। तो फेब जो है फिर से अप्रैल के साथ सबसे पहले कंपेयर होगा, इक्वल नहीं है। फिर आपका कंट्रोल I की वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगी, आप चले जाओगे एरे के सेकंड एलिमेंट के, दैट इज़ फेब। फेब और फेब आपस में इक्वल हो जाएंगे तो शीट आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट। तो मैं दोबारा जाऊंगी विजुअल बेसिक में और हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे व्यू पे जाएंगे, लोकल विंडो को, और दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए अब जो मेरी फेब शीट है वो सिलेक्ट हो गई है। अब ws.name में क्या आ चुका है, फेब आ चुका है। और यहाँ पर एरे 0, क्योंकि अभी I क्या है 0, इसमें क्या है अप्रैल। फेब और अप्रैल आपस में कंपेयर हुए, इक्वल नहीं है, तो हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे। तो देखिए फिर से ये चलेगा। तो देखिए नेक्स्ट टाइम उसको फेब और फेब इक्वल मिल गए हैं I1 पे, तो अब हम इसको करेंगे डिलीट। तो हमारी जो शीट है वो परमानेंटली क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। कोड को आगे डिबग करते हैं। तो देखिए अब हमारी मार्च शीट आ चुकी है। मार्च पे भी सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, लेकिन मार्च शीट हमने डिलीट नहीं करनी है क्योंकि एरे में इसका नाम नहीं है, तो यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। अब अप्रैल शीट आ गई है, अप्रैल को हमें डिलीट करना है, ये I0 पे ही पड़ी है। तो जैसे ही ये फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा तो देखिए साथ ही साथ आपके पास मैसेज आ गया है। तो इस तरह से आप अपनी शीट्स को ईजिली डिलीट कर सकते हैं यूजिंग एरे। तो जो शीट्स मैं यहाँ पे लिखूँगी, जिन शीट्स का नाम मैं लिखती जाऊँगी, वो ऑटोमेटिकली क्या होती जाएंगी, डिलीट होती जाएंगी। तो आज की वीडियो में हमने सीखा एरेस के साथ अपनी वर्कशीट को डिलीट करना। नेक्स्ट सेशन में हम एरेस को और एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को विजिट कीजिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।